अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन में किसी को मसला है क्या? साइंटिफिक नोटेशन या एक्सटेंडेड फॉर्म कैसे कहते हैं? तो कैसे था साइंटिफिक नोटेशन? ओके, मैं बता रहा हूँ, फिर भी बता रहा हूँ ऑनलाइन वालों के लिए। ओके, मुझे नहीं पता उन्हें आता है या नहीं। सपोज मेरे पास वैल्यू है ये वाली एक, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? साइंटिफिक नोटेशन में इसे कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? समथिंग देखो, 1 2 3 डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट। जब हमने पावर को सॉरी डेसिमल को हमने लेफ्ट डायरेक्शन में मूव किया है, सही है। कितने डिजिट्स? 1 2 3 डिजिट्स हमने ऐसे मूव किया है लेफ्ट डायरेक्शन में। सो जो वैल्यू लिख के उसमें मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, उसकी पावर क्या होगी उसकी बात आती है। हम जा रहे हैं लेफ्ट में, पॉइंट को मूव कर रहे हैं लेफ्ट में, और कितने डिजिट्स किए हैं वो देख लो। हमने किए 3 डिजिट्स लेफ्ट में मूव, और लेफ्ट में जा रहे हैं तो हमारे पास पावर होगी पॉजिटिव। ओके, साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं, हमारा जो डेसिमल है उसको फर्स्ट नॉन डिजिट जीरो के बाद रखते हैं। ओके, सो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो आपके पास 2 है उसके बाद हमने रखा ऐसे पॉइंट को। अब पॉइंट को अपनी असल जगह से उठा के यहाँ पर लाने में हमने कितने डिजिट्स मूव किया वो काउंट करते हैं। हमने 3 डिजिट्स मूव किया, तो हमने 10 की पावर लिख ली 10। और हमने कौन सी डायरेक्शन में मूव किया, राइट में या लेफ्ट में? तो अभी हमने किस साइड में मूव किया है? लेफ्ट। अब देखा जाए तो लेफ्ट में मूव किया आपके हिसाब से, सही है। तो लेफ्ट में मूव कर रहे हैं तो आपके पास क्या होनी चाहिए? पावर 3 पॉजिटिव में। यहीं पे मैं एक बार वैल्यू लिख रहा हूँ 0.02157 6। ओके, इसको कन्वर्ट करो साइंटिफिक नोटेशन में, तो आप बताओ। 2.156 इंटू 10 पावर। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं राइट में, तो राइट में पावर आनी है आपके पास माइनस। अब फाइंड करना है कितने डिजिट्स, 1 2। हमने पॉइंट को यहाँ पे रखा है, सही है। तो हमने 2 डिजिट मूव किया। अब कैलकुलेट, अच्छा कंफर्मेशन करनी है तो इसी वैल्यू को लिखो और मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2.156 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 करके देख लो कैलकुलेटर में, आपको ये वैल्यू मिलेगी। ओके, तो ये साइंटिफिक नोटेशन का खेल है। हमें रखना होता है पॉइंट को फर्स्ट नॉन डिजिट जीरो के बाद, सॉरी नॉन जीरो डिजिट के बाद रखना होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे भी किया और यहाँ पे भी किया। पॉइंट जो है यहाँ पे रखा हुआ था जीरो के बाद, लेकिन हमें रखना था नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो हमारा नॉन जीरो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या था? 2। तो हमने इसे 2 के बराबर में रखा और कैलकुलेशन कर दी अकॉर्डिंगली। ये हो गया आपके पास साइंटिफिक नोटेशन का छोटा मोटा कॉन्सेप्ट। और आपका 1.5 कहो या 1.5.1 कहो, दोनों क्लियर हो चुके हैं, हमने ना कैलकुलेशंस भी कर लिए हैं। लेकिन मैं सवाल देना चाहता हूं, अगर कोई अच्छा मिला तो दे दूंगा। इसको मल्टीप्लाई करो, सिंपल बच्चों वाली चीज है। मल्टीप्लाई करो, मुझे बताओ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, और उसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद बताओ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। इसे मल्टीप्लाई करो, रूल्स अप्लाई करो, और मुझे बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे और वैल्यू क्या आएगी।
दो सिग्निफिकेंट फिगर्स। पावर के पॉजिटिव में लिखा हुआ है ना यहाँ पे भी। क्या वैल्यू आ रही बताओ? 31 पूरा करके बताओ ना फिर। पहले उसे कन्वर्ट करो उस फॉर्म में, देन आखिर में मुझे बताओ कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करके। 2 आ रहे हैं। आर यू श्योर? अगर मैं ना मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक तो ऐसे खोलना मुश्किल है। 3 1 डिवाइड बाय, यही वैल्यू आ रही है आपकी? सही है। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। ऐसे साइंटिफिक नोटेशन में कौन कन्वर्ट करेगा? अब काउंट करो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 2 में क्यों? वहां से निकाल के। अच्छा, वो वाला रूल अप्लाई कर रहे हो? सही है। अभी साइंटिफिक नोटेशन में देख रहा है ऐसा है, सही है। अब उसके आगे जो रूल्स हमने मल्टीप्लिकेशन के डिस्कस किए थे उसके हिसाब से अब करने जा रहे हैं। सही। यहाँ पे कितने? 3 है, यहाँ पे 2 है। ओके, सो इस वैल्यू में आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.2 और आप बता रहे थे 32। ओके, पहले मैंने पूछा था साइंटिफिक में कन्वर्ट करो तो उसकी वैल्यू ये आ रही थी, सही है। उसके बाद रूल्स अप्लाई किए तो हमारे पास वैल्यू ये आ रही है। अब जा रहे हैं डायमेंशन की साइड। क्लियर हो रहा है? अरे हाँ, राउंड ऑफ के रूल्स भूल गए। राउंड ऑफ के रूल्स सिंपली हम देख रहे हैं डेसिमल पार्ट में आपके पास जो फाइनल डिजिट जो कि ड्रॉप होना है वो अगर ग्रेटर देन 5 है तो उसके बराबर वाला डिजिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा बाय 1। सही है। सो यहाँ पे आपका जो है ना 0.157 की जगह पे 8 आ जाएगा और 8 ड्रॉप हो जाएगा। सही। लेकिन यहीं पे अगर आपका ये जो फाइनल वाला ड्रॉप डिजिट है आखिरी वाला वो लेस देन 5 है, सपोज 3 2 या 4 1 कुछ भी है, तो वो ड्रॉप हो जाएगा और बराबर वाला जो डिजिट है वो वहीं का वही रहेगा, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। सही है। अगर आखिर में 5 है, सही है, तो हमारे पास 2-3 रूल्स आ जाते हैं। 5 के बराबर में अगर ओड है, 7 आपका ओड नंबर है, तो वो इंक्रीज हो जाएगा बाय 1। सही है, और 5 ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन 5 के बराबर में अगर इवन नंबर आपके पास गिवन है तो 5 सिंपली ड्रॉप हो जाएगा, इवन नंबर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगा। यहीं पे ही 1.155 है, तो इसमें क्या होना चाहिए? 1.16 और 0.16 होना चाहिए या 0.15 होना चाहिए? 0.16 होना चाहिए। 5 भी तो ऑड नंबर है, लेकिन 5 के लिए एक स्पेशल कंडीशन थी जो कि ना अभी तक मुझे कंफर्म नहीं है, जो मैं बताने जाऊंगा आपको आफ्टर कंफर्मिंग फ्रॉम मिस। क्योंकि ना फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग तक मेरा यही कॉन्सेप्ट था, लेकिन स्टार्टिंग में हमने एक दो चीजें ऐसी पढ़ी थी जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ना क्या कहते हैं हिल गया था, वो थोड़ा काम गया था। उस कॉन्सेप्ट को मैं कंफर्म करूंगा और फिर बताऊंगा। राउंड ऑफ के ये बच्चों वाले 2-4 रूल्स हैं जो मैंने बता दिए। नहीं नहीं, लास्ट वाले आपको जितने डिजिट, सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास वैल्यू लिखी हुई है 1.5734 8 और मुझे इसे राउंड ऑफ करना है टू 3 डिजिट्स,
सही है। तो 1.5 ये क्या होगा, गिरेगा तो ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो 1.57। ओके, 3 सिग्निफिकेंस में कन्वर्ट हो गया। तो जितने में हमें कन्वर्ट करना है उतने तक हम राउंड ऑफ करते जाएंगे। अब डायमेंशन की तरफ आ जाते हैं। डायमेंशन का कॉन्सेप्ट जब तक ये मिटा रहा हूं तो बताओ डायमेंशन क्या होती है आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से। व्हाट इज डायमेंशन अकॉर्डिंग टू योर कॉन्सेप्ट्स? Dimension are the way of analyzing of the powers of physical values. Dimension is the way of analyzing of the power of एनालिसिस तो यूनिट्स भी आपके पास है। डायमेंशन एनालिसिस है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसका सवाल नहीं है चलो। SLO 1.6 dimensions 1.6.1 कह रहा है describe the concept of dimensions using mass, length and time. According to our book, जितनी भी बेस क्वांटिटीज हैं उनको मैंने डायमेंशंस कह सकते हैं। बुक में ये लिखी हुई लाइन जो मैंने अपनी कॉपी में लिखी हुई है, each base quantity is considered as dimension। ये बुक में लाइन लिखी हुई है आपके पास। सो इसके लिहाज से आप चल सकते हैं, मतलब जितनी भी 7 बेस क्वांटिटीज हैं जो हमने पढ़ी थी, लेंथ, टाइम, मास, 3 ये हो गई, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लिमिट्स इंटेंसिटी, तो ये 7 हो गई आपके पास। ओके, ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं, इनको हम कंसीडर कर सकते हैं डायमेंशन। ओके, लेकिन डायमेंशन की एक अलग से डेफिनेशन होती है। डज एनीबॉडी नो? एनालिसिस ही गाल के, लेकिन वो कंप्लीट नहीं, वही बता रहा हूँ। डायमेंशन हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन अ क्वांटिटी। कैसे? हम किसी भी ड्राइव क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं, कल हमने डिस्कस किया था। किसी भी ड्राइव क्वांटिटी को बेस क्वांटिटीज की फॉर्म में लिख सकते हैं, सही है। उन बेस क्वांटिटीज के ऊपर जो पावर्स हम लगाते हैं उन्हें हम कहते हैं डायमेंशंस। और डायमेंशंस आर द पावर raised upon the base quantities to determine a given quantity, to determine a given physical quantity। ये इसकी डेफिनेशन है जो कि अभी मैंने बताई, और मेरी कॉपी में ये लिखी हुई है कि डायमेंशन इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ बेस क्वांटिटीज। यही मैंने कहा, पावर ऑफ बेस क्वांटिटीज, पहले जो क्वांटिटीज है बेस क्वांटिटीज में कन्वर्ट करो, उसके ऊपर जो पावर लगा रहे हैं वो होती है डायमेंशंस। ऐसा हम क्यों करते हैं? पावर वगैरह लगाने से हमें एक ना न्यू क्वांटिटी मिल रही होती है, फिजिकल क्वांटिटी। हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। सपोज मेरे पास फोर्स है, इसको मैं कहता हूँ एम ए के बराबर है, और ज्यादा एक्सेलरेशन हमारे पास वो एक ड्राइव क्वांटिटी है, सो मैं कहता हूँ एम इनटू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी को हम किस तरह से लिख सकते हैं कि एम इनटू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, या d2 माइनस d1 ओवर टाइम। सही है, v सही सही सही, आगे चल रहे हैं। vf माइनस vi, गलती कर रहा था मैं यहाँ पे। और इसको और ज्यादा हम कन्वर्ट करेंगे उसकी फॉर्म में, किसमें? मीटर्स पर सेकंड की फॉर्म में। m d फाइनल माइनस टाइम माइनस d इनिशियल ओवर टाइम डिवाइड बाय टाइम। अब इसमें इस क्वांटिटी में आपके पास कोई डिराइव क्वांटिटी नजर आ रही है आपको? नहीं। इनके ऊपर अगर मैं पावर्स लगाऊं तो मुझे फोर्स मिल जाएगी। ओके, सो मैं ना कुछ ज्यादा अंदर जा रहा हूँ, इतना अंदर जाते भी नहीं है अपने लेवल पे। ओके, मैंने सिर्फ कन्वर्ट किया है इसे इस फॉर्म से बेस क्वांटिटीज की फॉर्म में, टोटली बेस क्वांटिटीज की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। सो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को पहले बेस की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके ऊपर पावर्स लगाते हैं जो टू डिटरमाइन के वो जो क्वांटिटी पहले ये वाली जो बेस क्वांटिटीज है वो असल में किसकी निकली है, तो वो फोर्स की निकली है, तो इनके ऊपर पावर आप लगाएंगे, उन्हें हम कहते हैं डायमेंशन। तो
वो पावर लगा के हम डिटरमाइन करेंगे कि हमारे पास ये क्या है, फोर्स है। तो यहाँ पे जो असल में हमारे पास फोर्स गिवन है, हमें पता है कि एम के ऊपर पावर 1 है, टी के ऊपर पावर 1 है, और ये जो वैल्यूज हैं चारों के ऊपर पावर 1 है। यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पावर 3 वगैरह कोई दूसरी वैल्यूज गिवन नहीं है। ओके, so dimension is defined as the powers raised upon base quantities in terms to determine given physical quantity. Okay, इसकी एक और बच्चों वाली डेफिनेशन मेरे पास लिखी हुई थी, वो नहीं है मेरे पास अभी, वो मैंने रफ कॉपी में नोट्स में लिखी थी, लेकिन वो मेरे ख्याल से कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने अपनी फेयर कॉपी में नहीं लिखा। टू डिटरमाइन अ गिवन क्वांटिटी, अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, सिंपल फॉर्म। अच्छा, ये तो चमक चाहिए ना, अरे मल्टीप्लाई थी लो, ते कोई टी बचन दो, टी स्क्वायर थी बनो, राइट, समझा दो। ओके, अब हमारे पास जो एसएलओ में ना, हमने कहा 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं आपके पास, और 7 की डायमेंशंस होती हैं, लेकिन हमारे एसएलओ में मास, लेंथ और टाइम को डिफाइन किया गया है, और डायमेंशन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो तरीका भी बताने जा रहा हूँ। सही है, अच्छा समझ दिया ही। डायमेंशन को हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। ओके, मास की डायमेंशन होती है आपके पास कैपिटल एम, लेंथ की डायमेंशन होती है आपके पास कैपिटल एल, और टाइम की डायमेंशन होती है आपके पास कैपिटल टी। ओके, हम इन तीनों को मिला के लिखते हैं मास, लेंथ और टाइम की डायमेंशन को इस फॉर्म में कि एम एल टी, और उनकी जो पावर्स होती हैं वो भी हम लिखते हैं। सही है, अब मैं आपको कन्वर्ट करने जा रहा हूँ कुछ गिवन क्वांटिटीज को डायमेंशंस में। ओके, एक पॉइंट याद रख लो, जिस क्वांटिटी का यूनिट, और अगर दो क्वांटिटीज हैं उन दोनों के यूनिट सेम है तो उनके डायमेंशन सेम होंगे, तो जिन क्वांटिटीज के यूनिट सेम है उनकी डायमेंशन सेम होगी। ओके, तो मुझे बताओ डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा? एल एल, अगर इसे हम एम एल टी इस फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारे पास एम की पावर 0 होगी, एल और टी की पावर भी 0 होगी। सही है, और टाइम को अगर हमने लिखे तो टाइम को ये लिखा हुआ है हमने, वैसे अगर एम एल टी की फॉर्म में लिखना चाहे हम तो ये होगा एम की पावर 0, एल की पावर 0 और टी की पावर 1। सही है, अब मैंने डिस्टेंस की बता दी आपको, टाइम की भी बता दी। अब मुझे बताओ स्पीड की डायमेंशन क्या होगी, स्पीड की या वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी? ओके, और उसकी डेरिवेशन कैसे है कि हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं कि ना एल, और डिवीजन हमारे पास आता है टी। ओके, और अगर हम एम एल टी की फॉर्म में लिखें तो एम 0, एल की पावर 1 है आपके पास, और टी आपका नीचे, जब वो ऊपर जाएगा तो टी की पावर जो हो जाएगी वो -1 हो जाएगी। ये आपके पास वेलोसिटी का है। ओके, एरिया की डायमेंशन क्या होगी? और एमएलटी की फॉर्म में लिखोगे तो एम की पावर 0, एल की पावर 2, टी की पावर 0। फोर्स की, हाँ सॉरी, फोर्स की नहीं, अभी मुझे एक्सीलरेशन की पहले बताओ, फिर जा रहे हैं फोर्स की साइड। हम होते हैं वेलोसिटी ओवर टाइम, होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। सही है, सो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है? एल टी -1, और इसकी टी, और ये टी जब ऊपर जाएगा, ये डायमेंशन अलग है और ये अलग है। ये टी जब ऊपर जाएगा तो आपके पास माइनस का हो जाएगा, तो -1 का टी, तो ये हो जाएगा आपके पास एल टी -2। वेलोसिटी बच्चों से ऊपर आगे बढ़ने दो, फिर फोर्स की निकालनी है मुझे, मोमेंटम की निकालनी है, जी की निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी,
वर्क, तीनों का यूनिट क्या होता है? जॉल। इन तीनों की डायमेंशन सेम होगी। पावर जी, टॉर्क जी सेम होंगी, टॉर्क एनर्जी थोड़ी ना है ना। हाँ सही भी वही एफ डी। फर्क है वर्क जो स्केलर है हुआ, लेकिन इनजा यूनिट्स इनजा यूनिट सेम है, तो वर्क भी और टॉर्क भी तय चीज बनी। सही है। ओके, फोर्स की मुझे बताओ, फोर्स का फॉर्मूला आपके पास ये है, फोर्स की डायमेंशन क्या होगी? हमने निकाल ली, एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकाल ली है। ओके, अब मुझे फोर्स की बताओ क्या होगी? फोर्स की डायमेंशन एम मास का आ गया, सही है, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमने यहाँ पे निकाली है। तो किसी भी गिवन फॉर्मूला में आप बस एम ए वगैरह को कन्वर्ट करके डायमेंशन निकाल सकते हैं। पावर जीरो क्यों दूं? एम ए आपके पास फोर्स में एम होता है ना, तो मास की डायमेंशन एम आ जाती है। ओके, चलो वर्क का बताओ। एफ इंटू डी होता है। काइनेटिक एनर्जी का भी यही होगा, करके देख लो। पोटेंशियल एनर्जी का भी यही होगा, करके देख लो। टॉर्क का भी यही होगा, करके देख लो। इनके यूनिट सेम है, तो ये आपके पास सेम जा रहे हैं। ओके, हाँ सही है। मोमेंटम की डायमेंशन क्या होगी? पूरा बोर्ड भर दिया डायमेंशन 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 करके। क्लियर है? डायमेंशन एनालिसिस आपके पास दो, उसके थ्रू हम ना दो चीजें फाइंड करते हैं। एक तो फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं वो जो नेक्स्ट एसएलओ है, और दूसरा हम ना होमोजेनिटी को यूज कर रहे होते हैं। सही है। वो आपका है 6 पॉइंट, सॉरी 1.6.2। ओके ओके, कुछ ना लिखा लगा। स्ट्रेन की डायमेंशन क्या होगी? स्ट्रेन की डायमेंशन क्या होगी? स्ट्रेन की डायमेंशन क्या होगी? स्ट्रेन एक रेशियो है, स्ट्रेस पास्कल है, स्ट्रेन एक रेशियो है जिसमें हमें ना चेंज इन वी और ओरिजिनल, तो स्ट्रेन एक रेशियो है। मैं एक से एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके पास जरूरी नहीं कि हर क्वांटिटी का है ना डायमेंशन हो। रेशियोस उनकी डायमेंशन नहीं होती। जैसे ये आपके पास रेशियो है कि वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम करोगे तो आपके पास कोई यूनिट ही नहीं बचेगा। जब यूनिट नहीं होगा तो उसकी डायमेंशन कहाँ से आएगी? तो डायमेंशनल लेस क्वांटिटीज भी एग्जिस्ट करती हैं, और मैंने आपको कल बताया था जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं थीटा, मतलब थीटा के राउंड वो रेडियन और स्टेरेडियन, वो डायमेंशनल लेस होते हैं बिकॉज वो क्या है? रेशियोज हैं। ओके, अब आगे बढ़ रहे हैं 6.2 की साइड, जिसमें आपको कह रहा है 6.2 में शो द होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशंस बाय यूजिंग डायमेंशंस एंड बेसिक यूनिट्स। ओके, इससे रब कर लूं, तब तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। चेक करो क्वेश्चन आया, चेक करोगे कोई क्वेश्चन आया हो चैट में। मैं आनी थी ना। रेडियन और स्टेरेडियन दोनों सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं और वो डायमेंशन लेस हैं। ओके, अब 6.2 की साइड जा रहे हैं जो कह रहा है होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस बताओ। होमोजेनिटी से मुराद क्या है? यहाँ पे हम मैथ्स में करके आए हुए हैं
मैं कह रहा हूं a प्लस बी प्लस 2a किसके बराबर होगा, या इसमें बताओ मेरे पास टर्म्स कितनी है, इसमें टर्म्स कितनी है मेरे पास। हाँ, 3a प्लस बी, राइट। मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो ऐड हो रही है क्वांटिटीज वो लाइक टर्म्स होनी चाहिए, सही है। तो फिजिक्स में भी यही कॉन्सेप्ट आ रहा है कि आपके पास, मैं अगर कह रहा हूं कि ना इक्वेशंस ऑफ मोशंस यूज करूं, कोई इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है पहली, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ओके। तो दोनों को ऐड करके मेरे पास बी एफ आ रहा है, लेकिन दोनों ऐड कब होंगी, जब वो लाइक होंगी, लाइक टर्म्स होनी चाहिए, मतलब उनके यूनिट्स लाइक होने चाहिए। वी आई प्लस ए टी, तो वी आई का जो यूनिट है वो बराबर होने चाहिए ए टी के यूनिट के, तब जाके आपके पास वी एफ आएगा, ओके। ये आपके पास डायमेंशनल एनालिसिस के आ रही है होमोजेनिटी वाली बात। वो कहना चाहता है कि आपके पास इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स हैं उन सारों की जो डायमेंशन है वो सेम होगी। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी के each term sorry all the terms have same dimension in a given expression of in a given formula या expression of a physics of a physics, मतलब मेरी इंग्लिश ही गई। जैसे कि मैं लिख रहा हूं, अभी मैंने बताया वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ओके। वी एफ की क्या डायमेंशन होनी चाहिए, ओके, इक्वल टू इसकी आ रही है एम जीरो एल वन टी माइनस वन प्लस ए की लिख रहा हूं मैं एम पावर जीरो एल टी माइनस टू एन टू टी, ओके। यहाँ पे टी की पावर वन है, तो जब बेस सेम और पावर्स बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, एट, सही है। तो माइनस वन प्लस वन किसके बराबर हो जाएगा, तो ये वाली क्वांटिटी सेम आ जाएगी, ये वाली सेम आ जाएगी, ये आएगी एम की पावर जीरो एल टी की पावर माइनस टू प्लस वन माइनस वन, तो तीनों की डायमेंशन सेम आ गई। यही आपके पास इक्वेशन सॉरी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो कह रहा है कि आपके पास जितनी भी इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स हैं उन सारों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, यही बोल रहा है। एग्जांपल्स चाहिए तो सही है, अदरवाइज मूव ऑन करें। कोई फॉर्मूला अपनी तरफ से बता दो। और मोमेंटम की डायमेंशन हमने क्या निकाली थी कि m, सही है, एल टी माइनस वन, यही डायमेंशन आई थी, और वो इसी फॉर्मूला को यूज करके तो निकाली थी। वही मैं कह रहा हूँ ये वाली इक्वेशन मिली क्यों है मुझे। ओके, सेकंड इक्वेशन कह रहे हो आप, 2as इज इक्वल टू बी एफ स्क्वायर माइनस बी आई स्क्वायर। करो, तुम्हारा टास्क है, करो। ओके, तो टू की हमें क्या जरूरत नहीं है, लेकिन हम है ना एक कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर भी इसे रख रहे हैं, डायमेंशन को हमें देखना है। एक्सेलरेशन की क्या आ रही है हमारे पास, एम एल और सॉरी एम की पावर जीरो एल टी माइनस टू एन टू एल एम की पावर जीरो एल टी की पावर जीरो इक्वल टू हाँ, आगे बढ़ाओ, इससे मुझे मसला लग रहा है इसमें। हाँ सही है, तव्हां बताया मुझे मसलो ये था, सुता का मुझे बनना था। ओके, टू सेम रहेगा,
m की पावर 0 ही रहनी है, l का स्क्वायर बनेगा, t का -2 सेम रहेगा। यहाँ पे देख लो m की पावर 0, l स्क्वायर t -2, और माइनस इसका भी सेम आएगा। ओके, सेम आएगा vi स्क्वायर। सो ये है आपकी इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी, जो कह रही है कि आपके पास किसी भी इक्वेशन में जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उन सारों की डायमेंशन सेम होगी तो वो आपकी इक्वेशन सही है, अदरवाइज वो इक्वेशन गलत है। अरे खत्म नहीं थे रखियो। डायमेंशन मतलब ఇందులో ఏకైనా ఏరియా సబ్జెక్ట్ కిందిత ఉంజో చాయ్ ఏరియా సబ్జెక్ట్ ये पई का क्वांटिटी तो उनकी डायमेंशन सेम होती है एरिया सब्जेक्ट नहीं ना, तो लाइक टर्म्स मान के फिजिक्स की लैंग्वेज हम इसे ना लाइक टर्म्स कह रहे हैं। ये डायमेंशन खत्म थोड़ी ना होगी। ये देखो एरिया सब्जेक्ट होंगी यानी ये बता रहा है, सही है, लेकिन ये टर्म बचेगी या नहीं बचेगी वो तो इसकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। आप डायमेंशन में क्यों जा रहे हैं फिर? देखो स्ट्रेन स्ट्रेन का कोई यूनिट ही नहीं है ना। अबे फॉर एग्जांपल -x सही है, x -x ये क्या होगा 2x, लेकिन अगर -x और -2 सही है तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, लेकिन वो कैंसिल नहीं होगा ना। फॉर एग्जांपल ये कैंसिल नहीं होगा, लेकिन मतलब जिसका यूनिट देखो तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, तुम लोग ये सोचते हो कि डायमेंशन खत्म वैल्यू खत्म, ऐसा नहीं होता। वैल्यू डिपेंड करती है कि आपके पास फाइनल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनकी डायमेंशन के ऊपर वैल्यूज डिपेंड नहीं कर रही। डायमेंशन हमें बता रही है कि वैल्यूज है ना ऐड होंगी, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं या नहीं। अगर हो सकती हैं तो ये इक्वेशन सही है, और हो सकेंगी मतलब उनकी डायमेंशन सेम आ रही है। अगर डायमेंशन सेम आ रही है तो वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सक रही हैं तो वो क्या है इक्वेशन, वो क्या कहते हैं लेजिटिमेट है। इक्वेशन मतलब है ना सही है, करेक्ट है, सिंपल लफ्जों में। हेट्रो का कोई मसला नहीं है अपने पास। चलो इक्वेशन नहीं, प्रिंसिपल ऑफ